ये तीनों स्मार्टफोन को लेके अगर आप कंफ्यूज हो दोस्तों कि कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा, वैल्यू फॉर मनी वाला डिवाइस रहेगा, फिर से आप गेमिंग के लिए देख रहे हो, कैमरा के लिए देख रहे हो, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको बेटर चाहिए और लंबे समय तक, ये तीनों स्मार्टफोन में से कौन सा सबसे ज्यादा बेहतर डील रहेगा। हम आपको एक चीज बताएं, कौन सा रहेगा कि नहीं रहेगा ये आपको नहीं पता चलेगा। कैसे नहीं पता चलेगा? कि आप लोग स्किप कर देते, स्किप कीजिएगा तो आप ही का यहाँ पे लॉस है दोस्तों। का कि हम यहाँ पे बतिया उतिया जला के, माइक वगैरह लगा के एकदम मस्त सेट होके वीडियो क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं ताकि आपको एक बेटर कंक्लूजन मिले। क्यों कंक्लूजन बेटर मिले? क्या है कि आप मोबाइल लेने के बाद आपके दिल में ये क्वेश्चन ना उठे कि भैया हमने ये वाला जो स्मार्टफोन लिया है ना, काश थोड़ा सा और वेट कर लेते ना तो वो वाला स्मार्टफोन ले लेते तो और भी ज्यादा बेहतर लेता। और यकीन मानिए, आप वो वाला स्मार्टफोन लीजिए या वो वाला स्मार्टफोन लीजिए या ई वाला स्मार्टफोन लीजिए, आपको सेटिस्फेक्शन ना कभी भी नहीं मिलने वाला। क्या कि एक जो मेजर जो चीज होता है जो आपको देखना चाहिए वो आप हमेशा मिस करते हो। क्या मिस करते हो बताएंगे कंक्लूजन वाले पार्ट में, टेंशन मत लीजिए। देखिए, ये कोनो एकदम डिटेल वाला रिव्यू नहीं जिसमें मैं आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, नहीं, मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है इन तीनों स्मार्टफोन को लेकर है कि हमने पर्सनली तीनों स्मार्टफोन को यूज भी किया है और तीनों को साइड बाय साइड रख के कंपेयर भी किया है। क्यों किया है? कि आप लोग कमेंट में हमको बार बार आके बोल रहे, तो हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं, इस वीडियो को प्रॉपर इत्मीनान से देखिए। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि इन तीनों स्मार्टफोन को लेके लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड क्यों है। इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि ये तीनों ही स्मार्टफोन जब लॉन्च हुआ था ना तो एक अलग प्राइस रेंज में यहाँ पे लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी के टाइम में ये आपको अप्रोक्स तीनों ही स्मार्टफोन का हम आपको बता रहे हैं 16 से 17,000 रुपए में देखने को मिल जाएगा। 1,000-1,500 रुपए का हमेशा यहाँ पे डिफरेंस रहता है। और स्पेसिफिकेशन वगैरह भी देखोगे, यहाँ पे फीचर्स वगैरह भी देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया कौन सा आखिर आपके लिए यहाँ पे बना है। तो हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं दोस्तों कि प्राइसिंग के हिसाब से यहाँ पे आप जरा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा। कोई सा भी आपको सस्ता मिले ना आप उसके तरफ जा सकते हैं, बशर्ते आपको ये देखना होगा कि आपका यूज क्या है, उस हिसाब से यहाँ पे स्मार्टफोन को चूज कीजिएगा। तो तीनों का जो प्राइसिंग है लमसम में सेम है। इस पे अगर हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पे आपको बेवकूफ बनाने वाली बातचीत हो जाएगी। लेकिन बातचीत अगर हम करें बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में तो यहाँ पे बहुत सारी चीज यहाँ पे बताने लायक है। इत्मीनान से सुनिए, कहा कि बहुत ही डिटेल में हम यहाँ पे बात करने वाले, ज्यादा थिकनेस पे बात नहीं करेंगे। इतना mm का थिकनेस मिलता है, इतना ग्राम का आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। जो प्रैक्टिकल यूज है उस बेसिस पे हम इसके बिल्ड के बारे में आपको बताना चाहेंगे। इस टाइप की कंपैरिजन वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में थम्स अप या 2 दिल दे दीजिएगा ना, तो इसी टाइप की और भी वीडियोस हम आपको बना के दे देंगे। क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम 3 स्मार्टफोन को कंपेयर कर रहे हैं। हम जल्दी ये कंपैरिजन नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोगों के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है और कोई सेंस भी नहीं बनता है। तो इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा हैंडी वाला स्मार्टफोन है दोस्तों वो मोटोरोला का G96 है। एक तो बहुत ही ज्यादा थिकनेस इसमें दिया गया है और इसका वेट भी ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा पतला है इन दोनों के कंपैरिजन में। वेयर हम बात करें G86 पावर के बारे में दोस्तों तो ये भी बहुत ज्यादा लाइट वेट है। लेकिन इन दोनों स्मार्टफोन को अगर आप कंपेयर करोगे तो थिकनेस आपके सामने ही आप यहाँ पे खुद यहाँ पे देख सकते हो। अब इसका पतला होने की वजह ये भी है दोस्तों कि इसमें आपको कर्व्ड वाला पैनल मिल जाता है जिसके कारण थोड़ा ज्यादा ये पतला महसूस कराता है। और इसमें आपको फ्लैट डिस्प्ले वाला पैनल देखने को मिल जाता है जिसके कारण आपको थोड़ा सा ये मोटा फील होता है, लेकिन बहुत ज्यादा मोटा बल्कि ऐसा हम आपको नहीं बताना चाह रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है ओप्पो का K13 के बारे में दोस्तों तो इन तीनों के कंपैरिजन में इसका वेट आपको थोड़ा ज्यादा महसूस कराएगा और इसका थिकनेस भी यहाँ पे ज्यादा दिया गया है इन तीनों के बीच में। तो सबसे ज्यादा जो हैंडी वाला स्मार्टफोन है दोस्तों वो मोटोरोला का जो G96 ही हम इसको कहना चाहेंगे। उसके बाद G86 पावर को कह सकते हो। दोनों स्मार्टफोन में आपको IP68 और 69 का भी रेटिंग मिल जाता है, यानी कि पानी वगैरह में गिर जाता है तो बचने का संभावना है। ध्यान से सुनिए, संभावना है। जबरदस्ती पानी में मत ढुकाइए भाई, कोनो ब्रांड आपको इस पे वारंटी नहीं देता। लोग वीडियो बना देते हैं लेकिन झेलना आपको पड़ता है। बाकी तीनों स्मार्टफोन को अगर आप साइड से भी देखोगे और टॉप से अगर देखोगे तो एक चीज आपको यहाँ पे नोटिस होगा दोस्तों कि मोटोरोला का जो डिवाइस है इसमें दोनों में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है। वेयर आपको ओप्पो का जो K13 है इसमें नहीं दिया गया, लेकिन ओप्पो का K13 में ऊपर की तरफ एक एक्स्ट्रा चीज दिया गया है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी है। वो है यहाँ पे ये आयर ब्लास्टर का सपोर्ट। इससे आप एसी वगैरह यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। और नीचे की तरफ आप देखोगे तो तीनों में आपको टाइप सी का सपोर्ट मिल जाता है। स्टीरियो स्पीकर वगैरह इसमें दिए गए। स्पीकर की जो क्वालिटी है वो आपको आगे वीडियो में जरूर देखने को मिलेगा। और ये भी जान लीजिए दोस्तों कि अगर आपको ड्यूल सिम लगाना है या फिर SD कार्ड का भी इस्तेमाल करना है, यानी कि हाइब्रिड वाला स्लॉट चाहिए, तो वो आपको मोटोरोला का G86 पावर में ही देखने को मिलेगा। यानी कि एक सिम, एक SD कार्ड या फिर 2 सिम यहाँ पे लगा सकते हो। अब बक्से के अंदर क्या
अब बक्से के अंदर क्या, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब बक्से के अंदर क्या कुछ आपको मिल जाता है दोस्तों, ये भी जानना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोटोरोला का जो बॉक्सेस आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा का पूरा प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग के साथ आता है, यानी कोई भी तरह का प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं दिया गया है। सेम टू सेम एकदम एज इट इज यहाँ पे शेप का यहाँ पे बॉक्स दिया गया। थोड़ा सा डिफरेंस ओप्पो K13 का यहाँ पे बॉक्स आता है, व्हाइट रंग का ये बॉक्स देखने को मिलेगा। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि भैया बक्से के अंदर क्या कुछ हमको देखने को मिल जाता। तो ओप्पो का जो K13 है दोस्तों, उसमें आपको 80 वॉट का एडेप्टर भी मिल जाता है। वेयर इन बात करें मोटोरोला का G96 और 86 के बारे में, तो दोनों में आपको 33 वॉट का एडेप्टर मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कवर की जहां तक बात है दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ओप्पो K13 में इस टाइप का कवर देखने को मिलेगा। और इस बार सैडली हमको बहुत ही दुखद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मोटोरोला में आपको कोनो तरह का कवर नहीं दिया गया, ना ही आपको ट्रांसपेरेंट मिलेगा, ना ही हार्ड मिलेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, कोनो तरह का प्री अप्लाइड वाला जो स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है ना, नहीं मिलने वाला है। कहने का मतलब ये जो डिस्प्ले है ये नंगा पुंगा ही आपका यहाँ पे आने वाला है। तो स्क्रीन प्रोटेक्टर जरूर से लगा लीजिएगा यहाँ पे, ताकि बाद में यहाँ पे खेला हो सकता। कुछ अच्छा स्क्रीन प्रोटेक्टर अगर होगा मेरे लिस्ट में तो मैं आपको जरूर से यहाँ पे टैग कर दूंगा। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि जो ओप्पो K13 है ना, इसमें पहले से स्क्रीन प्रोटेक्टर यहाँ पे लगा हुआ आता है। अब बात करते हैं कलेजा के बारे में, यानी कि परफॉर्मेंस के बारे में। आप सोच रहे हो भैया हमने कलेजा का परफॉर्मेंस से क्यों कहा है कि कलेजा मुंह में आ जाता है जब बहुत ही ज्यादा स्मार्टफोन को आप लोग रगड़ के यूज करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा हीटिंग भी होने लगता है। मल्टीटास्किंग करते हो तो अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हमने ये थोड़ा सा बात आपको बताने की कोशिश की। अगर बात करें प्रोसेसर के बारे में दोस्तों, तो ओप्पो का जो K13 है दोस्तों, इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 6th जनरेशन 4 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 4nm पे बेस है। LPDDR4X वाला रैम तीनों ही में आपको मिल जाएगा, बार बार नहीं बताएंगे। लेकिन जो स्टोरेज टाइप यहाँ पे दिया गया दोस्तों, वो UFS 2.2 दोनों ही मोटो के डिवाइसेस में देखने को मिलेंगे। वेरेज अगर बात करें ओप्पो K13 के बारे में, तो 3.1 का स्टोरेज टाइप यहाँ पे दिया गया, जो कि रीड एंड राइट का एक अलग ही आपका स्पीड यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। बाकी इन दोनों मोटोरोला के डिवाइस के प्रोसेसर के बारे में बात करें दोस्तों, तो मोटो का जो G86 पावर है, यानी कि जो हर्रा हर्रा आपको दिख रहा है ना, ये आपका Dimensity 7400 चिपसेट के साथ आता है। वेरेज अगर बात करें G96 के बारे में, ये जो ब्लू ब्लू सा देख रहे हैं, इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 वाला चिपसेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तीनों का तीनों जो प्रोसेसर है दोस्तों, वो 4nm पे बेस है, यानी कम पावर वगैरह कंज्यूम करता है। लेकिन मैं अगर अंततः स्कोरिंग के बारे में चर्चा करूं, थ्रॉटलिंग टेस्ट के बारे में चर्चा करूं, थोड़ा बहुत गेमिंग भी आपको यहाँ पे करके दिखा दूं, तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे नाइंसाफी वाली बातचीत हो जाएगी कि अंततः स्कोरिंग से ना बस एक आइडिया लगाइए, आपको समझ में आए कि इसका औकात कितनी तक है। उस बेसिस पे कभी भी यहाँ पे डिसीजन नहीं लीजिए, ठीक है ना। हम आपको हमेशा यही चीज कहते हैं। बाकी अगर बात करें परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा मल्टी यूज करते हो अपने स्मार्टफोन को, तो उस बेसिस पे तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा यहाँ पे बेहतर आपका रहने वाला। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा हेवी टाइप के यूजर हो दोस्तों, बहुत ज्यादा गेमिंग वगैरह करते हो, तो ओप्पो का जो K13 है, इसका परफॉर्मेंस आपको ज्यादा बेहतर यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेयर में बात करें G86 पावर और यहाँ पे G96 के बारे में, तो ऐसा नहीं हम कह रहे कि इन दोनों में आपको परफॉर्मेंस वीक मिलने वाला है। लेकिन जब कंपैरिजन होता है दोस्तों, तो तीनों में से एक बेहतर जो होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना ही पड़ता। तो परफॉर्मेंस के मामले में K13 ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद अगर मैं किसी को यहाँ पे रैंक करना चाहूँ दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में इन तीनों के हिसाब से, तो यहाँ पे मोटोरोला का जो G86 पावर है, इसका ज्यादा अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अब देखिए कितना भी हम आपको यहाँ पे बता देंगे ना, आपके दिमाग में नहीं घुसने वाला है दोस्तों, कहीं कोनो फायदा यहाँ पे नहीं। जब तक आप स्मार्टफोन को खुद से यूज नहीं करोगे ना, तब तक आपको यहाँ पे आइडिया नहीं लगने वाला। अगर आप डिसेंट यूजर हो, मोटो G96 भी ले सकते हो, G86 पावर भी ले सकते हो, आपको प्रॉब्लम ज्यादा फील नहीं होगा। लेकिन बहुत ज्यादा उंगलियां करते हो ना स्मार्टफोन में, तो ओप्पो का K13 ज्यादा बेहतर आपके लिए डील यहाँ पे प्रोवाइड करा के देगा। ये हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं। अब ये हम किस बेसिस पे बता रहे हैं, ये हम इस बेसिस पे बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि तीनों ही स्मार्टफोन को हमने अलग अलग भी इस्तेमाल किया है, लॉन्ग टर्म वाला रिव्यू भी आपको प्रोवाइड किया है, और साथ ही साथ आप लोगों के कहने पे तीनों को साइड बाय साइड रख के फोन को इस्तेमाल भी किए हैं। इसलिए हम आपको यहाँ बता बहुत स्वीट और सिंपल में। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, ओप्पो का जो K13 है, इसको हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वाला इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इसमें आपको लार्ज कूलिंग वेपर वाला सिस्टम मिल जाता है, यानी कि स्मार्टफोन बहुत ज्यादा हीटअप भी हो रहा है ना, तो बहुत जल्दी इसको ये ठंडा देगा। कोई भी स्मार्टफोन को जब भी आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे या फिर धूप वगैरह में इस्तेमाल करोगे और मोबाइल बहुत ज्यादा हीटअप हो रहा होता है ना, तो उस केस में देखिएगा कि परफॉर्मेंस भी ड्रॉप हो जाता है, जिसके कारण जो है कंपनी यहाँ पे जो कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है ताकि यहाँ पे परफॉर्मेंस एक स्टेबल रहे। तो यहाँ पे इसलिए हम आपको बताना चाहिए। समझ आप तो समझ में आ ही गया होगा, समझ में आ गया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप
लाइक टिपिए ना भाई। अब जहां तक बात है हीटिंग के बारे में दोस्तों, तो इसका भी आपको यहाँ पे आइडिया लग ही गया होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि तीनों स्मार्टफोन में से सबसे ज्यादा हीटअप यहाँ पे कौन करता है। तो बहुत ज्यादा रफली अगर आप यूज करोगे तो बैक का पैनल उतना ज्यादा यहाँ पे हीट नहीं करता है, लेकिन जो फ्रंट का पैनल है, एक यहाँ पे जो ये एरिया है ना, ये थोड़ा सा वार्म जरूर हो जाता है। और ये डिपेंड करता है कि आपके तरफ का मौसम कैसा है। आउटडोर में निकल के स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हो, गेमिंग वगैरह एकदम रगड़ के खेल रहे हो ना, तो आपको हीटिंग इशू यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आपको Oppo K13 में यहाँ पे ज्यादा देखने को नहीं मिलता। थोड़ा बहुत गेमिंग वगैरह करते हो 1 घंटा 1.5 घंटा, उस केस में भाई तीनों ही अच्छा है, ये भी हम जरूर ऐड ऑन करना चाहेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, तीनों ही स्मार्टफोन को हमने साइड बाय साइड रख के बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी किया है, बहुत सारे एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन भी किया है। तो कभी जो है Oppo K13 में लेट खुलता है, तो कभी जो है G96 में पहले खुल जाता है, कभी G96 में लेट खुलेगा तो K13 में पहले खुल जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर इस पे अगर हम चर्चा करें ना, तो कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आने वाला है दोस्तों, इसलिए सारी चीजें स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे चल रहा होगा। मल्टीमीडिया के हिसाब से तीनों में से डिस्प्ले किसका ज्यादा अच्छा है, बेजल्स वगैरह किसमें कम है, बहुत ज्यादा स्ट्रीम वगैरह करते हो, मूवीज वगैरह देखना पसंद करते हो ना, तो मैंने डीप में टेस्टिंग किया है, देखिए जरा इसको। अभी हम जब यहाँ पे इसका बी रोल्स वगैरह ले रहे थे और इसका डिस्प्ले बेसिकली हम यहाँ पे चेक कर रहे थे। तीनों ही स्मार्टफोन आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। ये है Oppo का K13, ये है Moto G86 पावर और ये है Moto G96। तीनों का जो ब्राइटनेस है ये हमने यहाँ पे फुल कर रखा है। ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि भैया ना इंसाफी वाली बातचीत है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने ब्राइटनेस यहाँ पे फुल कर रखा है। अगर आपको HDR कंटेंट का मजा लेना है दोस्तों, तो G86 पावर में आप देख सकते हैं कि HDR कंटेंट यहाँ पे सपोर्ट करता है। वेयर अगर बात करें Oppo K13 के बारे में और G96 के बारे में, एक बार मैं फोन भी आपको उठा के दिखा देता हूँ। कई कमेंट में बहुत सारे लोग तेज मानुष होते हैं और बोलते हैं कि भैया नहीं ये वाला फोन नहीं, तो ये है आपका 96 में देख लीजिए आपका HDR सपोर्ट नहीं कर रहा है। और ये हमारा G86 पावर है, इसमें आपका HDR सपोर्ट कर रहा है। और ये हमारा Oppo का K13 है। जहां तक तो ये आपका 4K तो यहाँ पे सपोर्ट कर जाता है, यूट्यूब में ऐसा कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन जो G86 पावर है दोस्तों, ये आपका 1.5K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, जिसके कारण जो है क्वालिटी जो है ना दोस्तों नेक्स्ट लेवल का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इवन तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पे लाइटिंग कंडीशन है। जब हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले का बी रोल्स वगैरह लेते हैं और जो डिस्प्ले को जब टेस्टिंग वगैरह करते हैं, तो इतना ज्यादा हार्श लाइटिंग इसमें पड़ रहा, तो भी जो है 86 पावर का जो डिस्प्ले है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्प है। डिटेलिंग वगैरह बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल का इसमें आपको देखने को मिलेगा। Oppo का जो K13 है, ये थोड़ा सा हमको डिम महसूस होता, हल्का सा लगता है कि इसमें ब्राइटनेस का कमी, जबकि हमने यहाँ पे ब्राइटनेस भी फुल कर रखा है। ऐसा नहीं कि हमने कोनो ब्राइटनेस में यहाँ पे कमी कर रखा है। तो यहाँ पे देख लीजिए तीनों का जो बेजल्स है ना दोस्तों, वो लमसम में सिमेट्रिकल टाइप का ही है। कहीं से भी आपको मोटा मोटा बेजल्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। हाँ, मोटो का जो G96 है, इसमें आपको थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे और भी कम बेजल्स यहाँ पे महसूस होगा, क्योंकि ये कर्व डिस्प्ले वाला पैनल है ना, जिसके कारण थोड़ा और मिनिमल इसका बेजल्स यहाँ पे देखने को लगता है। तीनों का बेजल्स बहुत ही ज्यादा कम है, डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन Oppo का जो K13 है, उसका डिस्प्ले थोड़ा सा और अच्छा यहाँ पे हो सकता था। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। कैसे समझ में आएगा अभी दिखा देते हैं। जैसे कि ये वाला जो लाइट है ना, इसको हम बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद आप ये देखिए तीनों का डिस्प्ले अंधेरा में रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए दोस्तों कि जो G86 पावर है, इसमें डार्क एरिया और जो कलर एरिया है और जो यहाँ पे लाइटिंग एरिया है, वो कितने अच्छे से मैनेज कर ले रहा है। लेकिन Oppo का जो K13 है, इसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा लाइट भरा हुआ, जबकि तीनों का जो ब्राइटनेस है सेम हमने कर रखा है। ऐसा नहीं कि इसका ब्राइटनेस बढ़ा दिए हैं तो इसका ब्राइटनेस यहाँ पे कम है। तो मेरे हिसाब से जितना भी दाएं बाएं हो के बताना था दोस्तों, वो मैंने सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अब मैं आपको ये भी बता सकता था कि भैया इसमें आपको ये मिल जाता है, वो मिल जाता है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, फलना मिल जाएगा, ढिमका मिल जाएगा। लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस में कौन सा ज्यादा बेहतर है वो ना देखना है मेरे भाई। जब हम मूवीज वगैरह देखेंगे तो भैया स्पेसिफिकेशन को हम चाटेंगे का है ना मेरे भाई, किसमें मजा आ रहा है वो ना बताओ मेरे भाई। हमको तो यही चीज यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो 96 है और जो 86 पावर है, दोनों का स्पीकर में 19-20 का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं। बस अंतर ये है कि जो G86 पावर है में थोड़ा सा ज्यादा बेस आपको जो है 86 पावर में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम K13 के बारे में बात करें तो इन दोनों के कंपेरिजन में इसका स्पीकर उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन क्या खराब है? खराब भी नहीं मेरे भाई। और ये वाला पार्ट में तो हमको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं है और आपको भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होने देंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप बैटरी
बैटरी के हिसाब से कंफ्यूज्ड है तीनों में से कौन सा सबसे बेहतर एसओटी यहाँ पे निकाल के देगा, तो हम आंख बंद करके बोलते हैं कि ओप्पो का जो K13 है ना दोस्तों, इसका जो बैटरी बैकअप है, बहुत अच्छा बैटरी बैकअप आपको इसमें देखने को मिल जाता। 7000 mAh की बैटरी यहाँ पे दी गई है। वेरएज़ अगर बात करें G86 पावर के बारे में दोस्तों, तो वहां पे भी बड़ा बैटरी दिया गया, 6720 mAh की बैटरी उसमें भी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा वाला बात यह है कि जो ओप्पो का जो फोन है ना दोस्तों, उसमें कंपनी का ऐसा कहना है कि 5 साल तक बैटरी को लेकर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम स्टेबल बैटरी बैकअप इसमें आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें मोटोरोला का G96 के बारे में, तो वहां पे आपको 5500 mAh की बैटरी दी गई है। जो सबसे जल्दी चार्ज करेगा स्मार्टफोन को आपका, वो है ओप्पो K13 का, कि 80 वॉट का चार्जिंग आपको उसमें देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन मोटोरोला का 96 और 86 में 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग का यहाँ पे सपोर्ट दिया गया। तो तीनों का जो बैटरी बैकअप है बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो नेक्स्ट लेवल का बैटरी बैकअप आपको देगा ना दोस्तों, वो ओप्पो का K13 में ही देखने को मिलेगा। यही चीज के बारे में आप लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे थे ना दोस्तों, कि भैया जो कैमरे के मामले में ये जो तीनों स्मार्टफोन के बारे में अभी हम लोग जितना डिस्कशन कर रहे हैं, कौन सा यहाँ पे बेहतर रहने वाला। देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको यहाँ बता देता हूँ। G96 ये वाला जो स्मार्टफोन देख रहे हैं ना दोस्तों, इसमें आपको ड्यूल कैमरा वाला सेटअप मिल जाएगा। जो प्राइमरी सेंसर दिया गया वो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। सोनी का सेंसर दिया गया, ध्यान से सुनिएगा, लाइटिया 700C वाला सेंसर है। और दूसरा जो कैमरा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया दोस्तों, वो 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे अल्ट्रा वाइड वाला कैमरा दिया गया और 32 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा मिल जाता है। वेरएज़ हम बात करें मोटो G86 पावर के बारे में, तो इसमें भी आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मेन सेंसर दिया गया। सोनी लाइटिया 600C वाला और 8 मेगापिक्सल का सेम अल्ट्रा वाइड वाला कैमरा इसमें भी मिल जाता है और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इसमें भी देखने को मिल जाता है। ये दोनों ही स्मार्टफोन जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, OIS का सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आप स्टेबल फुटेज निकालना चाहते हो दोस्तों, तो यही दोनों वाला स्मार्टफोन यहाँ पे आपका काम आने वाला है। कि जो ओप्पो का K13 है, इसमें आपको कोनो तरह का OIS का सपोर्ट नहीं मिलता। और इसमें जो प्राइमरी सेंसर दिया गया वो 50 मेगापिक्सल का मेन AI वाला कैमरा दिया गया। और एक कैमरा जो यहाँ पे दिया गया एक्स्ट्रा, ये आपका अल्ट्रा वाइड वाला कैमरा नहीं है, 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम वाला सेंसर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। ये तो हो गया स्पेसिफिकेशन, हम आपको बता दिए। अगर आप 4K रिकॉर्डिंग वगैरह बहुत ज्यादा करते हो, फ्रंट कैमरा में भी 4K चाहिए, रियर कैमरा में भी 4K चाहिए, तो यहाँ पे मोटो का जो G96 और G86 पावर है, इन दोनों में फ्रंट एज वेल एज यहाँ पे रियर दोनों में से आप 4K 30 fps तक का यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन ओप्पो का जो K13 है, ये वाला जो स्मार्टफोन, इससे आप मात्र 4K 30 fps रिकॉर्डिंग कर पाओगे रियर साइड से। अब अगर बात करें मेन मुद्दे के बारे में कि भैया हमको कैमरा किसका सबसे ज्यादा यहाँ पे बेहतर लगता है, वीडियोग्राफी के भी मामले में, फोटोग्राफी के भी मामले में, एकदम स्वीट और सिंपल में हमको यहाँ पे मलिक जी आप यहाँ पे बता दीजिए। तो हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं दोस्तों कि जो ओप्पो का K13 है ना, इसका ही सिर्फ हम एक डेडिकेटेड वाला कैमरा टेस्ट नहीं किए हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो हम डेडिकेटेड कैमरा टेस्ट भी यहाँ पे बना के दे देंगे, उसके लिए कोनो तरह का प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, इससे हमने बहुत ज्यादा वीडियोस वगैरह भी शूट किया, फोटोज वगैरह भी क्लिक किए, जिसके बारे में हम आपको आगे में जरूर बताएंगे। बेरसन बात करें इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में, तो डेडिकेटेड कैमरा टेस्ट वाला वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप जाके जरूर से देखिएगा। उसमें आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में मिलने वाली दोस्तों, कहा कि हमने बहुत ही तगड़े तरीके से यहाँ पे टेस्टिंग किया। अब इतना ज्यादा टेस्टिंग करने के बाद इतना ही यहाँ पे कहना चाहेंगे, जो मोटो का जो G96 है ना, इसका कैमरा बहुत ही ज्यादा बेहतर है इन तीनों के हिसाब से हम यहाँ बता रहे। फिर चाहे आप वीडियो रिकॉर्ड करो, या फिर आपको फोटो वगैरह क्लिक करना है, या फिर पोर्ट्रेट वगैरह क्लिक करना है, एज डिटेक्शन के बारे में आपको जानना है, डायनेमिक रेंज है, फल्ला है, ढिमका, बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें यहाँ पे होती है। तो जरूर से डेडिकेटेड वाला वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको आइडिया नहीं लगने वाला। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे मैं G86 का कैमरा को खराब कर रहा हूँ। इसका भी कैमरा अच्छा है, फ्रंट कैमरा भी आपको दोनों का लमसम में सेम ही यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन जब साइड बाय साइड आप जब टेस्टिंग कीजिएगा ना, थोड़ा सा अंतर यहाँ पे देखने को मिलता है। और ओप्पो का जो K13 है दोस्तों, ये कैमरा सेंट्रिक वाला स्मार्टफोन हम इसको यहाँ पे नहीं कहना चाहेंगे। किनके लिए नहीं कहना चाहेंगे? जो लोग वीडियोस वगैरह बहुत ज्यादा शूट करते हैं आउटडोर में, जिनको स्टेबिलाईजेशन वाला फुटेज चाहिए होता है, यानी कि शेकी फुटेज उनको नहीं चाहिए, उनके लिए स्मार्टफोन नहीं है। बाकी इसका भी जो रियर कैमरा दिया गया 50 मेगापिक्सल, अगर आप स्मार्टफोन को सिर्फ रख के रिकॉर्डिंग करोगे ना, तो इसका भी आउटपुट काफी ज्यादा अच्छा, फ्रंट कैमरा भी आपको पसंद आ जाएगा। क्योंकि तीनों स्मार्टफोन का प्राइसिंग के हिसाब से अगर आप कैमरा को जज करोगे ना दोस्तों, तो आपको ज्यादा यहाँ पे डिसअपॉइंट आप यहाँ पे नहीं होने वाले। लेकिन तीनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा, सिर्फ अगर हम कैमरा देखें तो 96 का कैमरा ज्यादा यहाँ पे बेहतर रहने वाला है। यही मुद्दा यहाँ पे लास्ट में निकल के आया है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में बात करें दोस्तों, लॉन्जिविटी के बारे में बात करें, एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, फीचर्स के बारे में और बात करें दोस्तों, इन तीनों स्मार्टफोन में से कौन सा सबसे ज्यादा यहाँ पे बेहतर होगा, तो ओप्पो का जो K13 है दोस्तों, इसमें आपको 2 साल का एंड्रॉइड का अपडेट फ्यूचर में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
लेकिन जो 96 है और जो 86 पावर है इसमें आपको एक ही साल का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। तो लंबे समय तक एंड्रॉइड का मजा लेना है तो ओप्पो का K13 आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन ओप्पो का K13 में एक बहुत बड़ा इशू है, वो हम आपको यहाँ पे आगे बताएंगे, थोड़ा सा सब्र जरूर से रखिएगा। फीचर्स वगैरह जो है तीनों ही स्मार्टफोन में दिया गया, फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, थोड़ा कस्टमाइजेशन वगैरह करना है, चॉप चॉप करके बत्तियां वगैरह जलाना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, या फिर AI इरेजर वाला ऑप्शन हो गया, ऑब्जेक्ट इरेजर जिसको कहते हैं दोस्तों। तो बहुत सारे फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे। इस पे अगर हम आपको बताने लगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो अगर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फीचर्स के बारे में बता दें, जरूर से कमेंट में बताइएगा। अब जो मैं प्रॉब्लम के बारे में कह रहा था दोस्तों कि ओप्पो K13 में देखने को मिल जाता है, वो है बहुत ही ज्यादा हर भर के दुनिया भर के ब्लोटवेयर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। इतने ज्यादा एप्लीकेशन, प्री लोड एप्लीकेशन इसमें दिया गया है ना दोस्तों कि आपका खुद का एप्लीकेशन इसमें खो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए बबल शूटर दिया गया है, हॉट एप्लीकेशन, हॉट गेम, फलना ढिमका और पता नहीं क्या क्या, डिफीट ज़ॉम्बी दिया गया, कलेक्ट बॉल दिया गया है, और भी बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन एड्स वगैरह जो है इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है। और यही जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमको ओप्पो K13 में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आपको क्लीन वाला एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ही ज्यादा ब्लोटवेयर से आपको इरिटेशन वगैरह होता है ना दोस्तों, तो आप क्लीन यूआई यूज कर सकते हैं। मोटो का यूआई, उसमें ज्यादा ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि भाई उसमें मिलता ही नहीं, 4 को 5 को उसमें भी मिल जाता है, लेकिन उतना नहीं है जितना ओप्पो K13 में है। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि तीनों में जितने भी ब्लोटवेयर वगैरह मिल जाते हैं ना, आप सभी को यहाँ पे हटा सकते हो। थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। बाकी जहां तक बात है कंक्लूजन के बारे में दोस्तों, तो हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, एकदम स्वीट एंड सिंपल और बहुत ही साधारण भाषा में हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा हेवी वाला परफॉर्मेंस चाहिए तो आप यहाँ पे गेमिंग वगैरह ज्यादा करते हो तो ओप्पो K13 यहाँ पे ले सकते हो। कैमरा वाला फोन चाहिए तो G96 की तरफ आप जा सकते हो। और अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रीम वगैरह करते हो, मूवीज वगैरह देखते हो, मल्टीमीडिया वाले यूजर हो ना दोस्तों, तो यहाँ पे आप 86 पावर को देख सकते हो कि उसमें 1.5 के रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिल जाता है और HDR का भी सपोर्ट दिया गया। वो दोनों फोन में नहीं मिलता, इसमें मिल जाता है। तो अपने यूज के हिसाब से अपने श्रद्धा अनुसार ही स्मार्टफोन को चूज कीजिएगा ना दोस्तों, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यही वाला मंत्र हम आपको स्टार्टिंग में बोले थे कि एक चीज बताएंगे ना जिससे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा स्मार्टफोन में, तो ये वही वाला बात है मेरे भाई। आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा ना, तो अगर आप 1.5 लाख का भी फोन ले लीजिएगा, आपका कलेजा और दिमाग और दिल खुश नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं? तो जाते जाते सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।